श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 45 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। सभी सज्जन प्रेम भाव से सुने। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संत कहे असनीत प्रभु, सुत पुराण मुनि गाव। होय न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीत कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटो निज मोह, हरहु नाथ कर जन पर छोह। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग आए, काशी मरत परम पद लहाए। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की रास अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर जाया। रामु कवन प्रभु पूछो तोहि, कहे बुझाए कृपा निध मोहि। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नार बिरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर विहारे। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटै मोर भ्रम भारे, कहो सो कथा नाथ विस्तारे। जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताए। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जाने। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीनो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही गूढ़ हो, बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाए, कहो राम कै कथा सुहाए।
महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कलिका कराला। हे ता तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। कहो सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जय हेत जय, सुन मुनि मिटे विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार तेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋष पाए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। ऋषि पूछी हरे भगत सुहाए, कहे शंभु अधिकारी पाए। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगति पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचार कर रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरो, प्रभु गए जान सब कोय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती, ना जाने मरम सोय। तुलसी दर्शन रोब मन, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विध बचन कीन चाह साचा। जो नहीं जाओ रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो
पास नहीं जानता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विध भये सोच बसीसा, तेहि समय जाय दस सीसा। किलीन नीच मारी चहे संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और मरीच तुरंत कपट में बन गया। कर छल मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बध बंधु सहित हरि आए, आसम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आया और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नरयु रघुराए, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग विचार नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जय मति मंद विमोह बस, हृदय धर कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजाहि अति हरस विशेखा। भरि लोचन छब सिंधु निहारे, कुसमय जान न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समूह श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कह देखे, उर उपजा संदेह विषेखे। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नावत सीसा। सती ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नप सुतहि कीन परनामा, कह सच्चिदानंद पर धामा। भये मगन छबतास बिलोकी, अजहु प्रेत उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धर होय नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे
वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।